Hi friends, welcome to our YouTube channel AG and Aqua. Today we will discuss about the sea cage farming in India. कि what is the sea cage, मतलब cage culture क्या है. First of all, cage culture is an aquaculture production system where fish are held in floating net pens. मतलब केज कल्चर एक ऐसी मेथड है जिसमें हम जो ओपन वाटर बॉडीज़ हैं जैसे रिवर्स हो गई, ओशियंस हो गए, लेक्स हैं, रिजर्वायर्स हैं, जिससे हम उसमें कल्चर कर सकते हैं. केज कल्चर एक टाइप में एक इनक्लोज़र कल्चर सिस्टम है जिसमें चारों तरफ से उसको हम नेट से, नायलॉन से हम कवर कर देते हैं. और सी केज फार्मिंग is viewed as a major option for increasing the seafood production and has been expanding rapidly in recent year at global level. मतलब सी केज जो फार्मिंग है वो मेजर ऑप्शन है जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करने का. सी फूड प्रोडक्शन को सी केज फार्मिंग में मोस्टली यूज़ किया जाने लगा, जिसके तहत ग्लोबल जो वर्ल्ड में है वो इसकी डिमांड बढ़ने लगी कि हम केज कल्चर इंस्टॉलेशन की प्रोसेस आगे बढ़ी. सेकेंड ऑफ हिस्ट्री क्या है इसकी. केज कल्चर ओरिजिनेट इन कंपूचिया अबाउट 200 ईयर्स अगो. जो केज कल्चर जो फर्स्ट ऑफ ओरिजिनेट हुआ था, जहाँ से ये स्टार्ट हुआ, वो कंपूचिया था, वो भी 200 साल पहले. ओरिजिनली केज वेर यूज टू ट्रांसपोर्ट फिशेस अलाइव फ्रॉम द कैप्चर एरिया टू मार्केट एरिया. जो मोस्टली फर्स्ट ऑफ ऑल जो यूज़ हुआ था केज कल्चर, उसको यूज़ किया जाता था ट्रांसपोर्ट के लिए फिशेस को, जैसे कैप्चर किया, capture sites to market area. Introduction. New opportunity for optimizing fish production from the reservoirs, lakes, floodplains, wetlands, and for developing new skills among fishers and entrepreneurs to enhance their income. अगर जो इनकम हमें इंक्रीज़ करनी है, एंटरप्रेन्योर्स के जो हमारे उद्यमी हैं उनको, फिशर्स जो हैं, मत्स्य पालक हैं, उनकी अगर जो हमको इनकम इंक्रीज़ करने हैं तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है केज फार्मिंग करने के लिए. अ केज इज इनक्लोजर ऑन ऑल साइड विद मेश नेटिंग मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल्स. मतलब केज कल्चर जो है बोथ ऑल साइड से कवर होता है. जो नायलॉन मेश होती है, नेटिंग मेश होता है, उस नेट जो होता है उससे कवर करते हैं चारों तरफ से. फिर स्मॉल रेंजिंग फ्रॉम 1 मीटर स्क्वायर टू 500 मीटर स्क्वायर. एरिया के ऊपर अगर हम देखें तो एक मीटर स्क्वायर से लेके हम 500 मीटर स्क्वायर तक के इसका एक कल्चर कर सकते, केज बना सकते हैं. और अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ केज की. बेस्ड ऑन इंस्टॉलेशन, केज आर कैटेगराइज इनटू फॉलोइंग टाइप्स. अगर जो हम इंस्टॉलेशन प्रोसेस की उस पर जाएँ, कैटेगराइज करें, तो हम मेनली 3 टाइप से कैटेगराइज करते हैं. फिक्स्ड केज, जो फिक्स्ड केज होते हैं उसको हम मेनली इंस्टॉल करते हैं रनिंग वाटर्स में. सेकंड ऑफ द फ्लोटिंग केज, लेक्स, रिवर्स एंड ऑफशोर वाटर्स. इसको मोस्टली हम इंस्टॉल करते हैं लेक्स में, रिवर्स में और ऑफशोर वाटर्स जो भी कुछ है. सबमर्ज्ड एंड मूवेबल केज. दिस टाइप्स ऑफ केज इज मोस्टली इंस्टॉल्ड इन अफेक्टेड बाय साइक्लोन एरियाज़. जहाँ पे साइक्लोन्स के आने के चांसेस रहते हैं, जैसे उड़ीसा कोस्ट हो गया, उधर साइक्लोन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उधर हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं उस साइड पे. अब फिक्स्ड केज क्या है. इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड यूज्ड इन 1 to 3 मीटर डीप वाटर्स. इसको हम, ये बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, इसको फिक्स्ड केज बोलते हैं. और इसके लिए डेप्थ जो कंसीडर करते हैं 1 to 3 मीटर डेप्थ है अगर जो वाटर बॉडी की, तो उसमें हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ अ नेट बैग फिटेड टू पोस्ट सच दैट इट डज़ नॉट टच द बॉटम. बट ऐसा जो बैग हम क्रिएट करेंगे केज वाटर का, तो उस केज कल्चर का, तो वो बॉटम से टच नहीं होना चाहिए. इसको हम मेनली फ्लो जो करते हैं स्ट्रीम्स, कैनाल्स, रिवर्स, सैलो लेक्स एंड रिजर्वायर्स में, इसको हम फिक्स्ड कर सकते हैं, फिक्स्ड केज को. अब रिसोर्सेज क्या हैं. हम अगर जो सी केज फार्मिंग करना चाहते हैं तो उसके रिसोर्सेज क्या हैं. इंडिया इज़ एंडाउड द वास्ट मैराइन फिशरी रिसोर्स सच एज 8118 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन. अगर जो हम इंडिया में बात करें तो इंडिया की कोस्ट लाइन जो है 8118 किलोमीटर लॉन्गेस्ट है.
और टेरिटोरियल वाटर जो है 1,93,834 किलोमीटर स्क्वायर टेरिटोरियल वाटर है। टेरिटोरियल वाटर वो है वाटर जो 12 नॉटिकल माइल्स मतलब सी शोर से लेके 12 नॉटिकल माइल्स तक जो भी होता है, जो एरिया आता है उसके अंदर, उसको हम टेरिटोरियल सी बोलते हैं। या 22.2 किलोमीटर फ्रॉम शोर लाइन, जो शोर लाइन है वहाँ से लेके 22.2 किलोमीटर एरिया जो आता है वो हमारा टेरिटोरियल सी में आता है। अबाउट 4 मिलियन मैराइन फिशरमैन लिविंग इन 3,432 मैराइन फिशिंग वेसल्स, मतलब 4 मिलियन फिशरमैन्स हैं, मैराइन फिशरमैन्स जो 3,432 मैराइन फिशिंग विलेज में रहते हैं। 66 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब टोटल इंडिया में जो 9 स्टेट्स ऑफ मैरीटाइम स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरी बिसाइड 2 आइलैंड्स टेरिटरीज ऑफ अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, मतलब 60 जो 9 मैरीटाइम स्टेट्स हैं और 2 यूनियन टेरिटरीज एंड 2 आइलैंड स्टेट्स, यूनियन स्टेट्स दैट अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, इसमें 66 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें 4 मिलियन से ज़्यादा मैराइन फिशरमैन्स रहते हैं। फिर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर जो बात करें तो 7 मेजर फिशिंग हार्बर्स हैं एंड 52 मैराइन माइनर फिशिंग हार्बर्स एंड 31 इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, मतलब 52 जो माइनर फिशिंग हार्बर्स हैं वो इस टाइम प्रेजेंट में वर्किंग मोड में है, और 31 इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन मतलब अभी डेवलपिंग स्टेज में है, और 1537 मैराइन फिश लैंडिंग सेंटर्स हैं इंडिया में टोटल। अब स्टेटस एंड पोटेंशियल की बात करें, अगर जो ICAR है उसके अंडर में वर्क करता है सेंट्रल मरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, CMFRI हैज़ प्रोजेक्टेड दैट इवन इफ 1% ऑफ द इनशोर वाटर इज़ यूज्ड फॉर केज फार्मिंग, वी कैन डिप्लॉय 8,20,000 केजेस विद अ प्रोडक्शन पोटेंशियल ऑफ 3.2 मिलियन टन्स। अगर जो CMFRI ने एक प्रोजेक्ट के थ्रू बताया कि 1% अगर जो हम इनशोर वाटर जो है हमारा उसको 1% हम उसका यूटिलाइज अगर जो हम सी केज फार्मिंग कर लें तो हमारा 3.2 मिलियन टन्स हमको प्रोडक्शन मिलेगा एक्स्ट्रा। दस देयर इज़ अ अर्जेंट नीड टू एक्सपेंड सी केज फार्मिंग इन इंडिया, और सी केज फार्मिंग की अर्जेंटली CMFRI की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमें अर्जेंटली इसको करना चाहिए जिससे हमारा प्रोडक्शन और ज़्यादा इंक्रीज़ हो सके। सी केज फार्मिंग इन इंडिया was initiated by CMFRI with support of Ministry of Fisheries and Animal Husbandry and Dairy, Government of India and National Fisheries Development Board। जो सी केज फार्मिंग को ऑपरेट करते हैं उसमें CMFRI की सपोर्ट से इंडिया जो फिशरीज़ गवर्नमेंट फिशरीज़ मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, और NFDB की मदद से हम इसको ऑपरेट करते हैं। प्रोजेक्ट कंपोनेंट्स क्या होना चाहिए, केज सेटअप हम कैसे करेंगे, सर्कुलर केज हैविंग मिनिमम डायमीटर ऑफ 6 मीटर एंड डेप्थ ऑफ 4 मीटर, मतलब जो सर्कुलर केज हम अगर जो उसमें इंस्टॉल करेंगे वाटर ओशंस में तो उसको मिनिमम एक जो केज बनेगा तो उसको 6 मीटर होना चाहिए और डेप्थ 4 मीटर होनी चाहिए। एंड रेक्टेंगुलर अगर जो केज हम कर रहे हैं इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसमें 6 × 4 × 4 मीटर की होना चाहिए। वेड्थ डेप्थ और लेंथ उसकी हाइट जो होनी चाहिए। कैन बी इंस्टॉल्ड एट द सिलेक्टेड लोकेशन। दे आर इंसर्कल्ड बाय अ बिगर आउटर नेट, मतलब प्रेडेटर नेट। ये जो एक हम नेट अगर जो क्रिएट कर लिए जिसमें हम फार्मिंग करेंगे उसके बाहर 1 मीटर की डेप्थ के अराउंड हम प्रेडेटर नेट लगाएंगे। जो प्रेडेटरी फिशेस हैं जो नेचुरल वाटर बॉडीज़ में अगर जो हम केज का इंस्टॉल कर रहे हैं जिसमें ओशन में कर रहे हैं तो उसमें कुछ प्रेडेटरी फिशेस भी प्रेजेंट होती हैं तो वो हार्म ना करें हमारे कल्चर को, तो इसके लिए हम प्रेडेटर नेट लगाते हैं। एंड अ बर्ड नेट इज़ ओवरलेड ऑन द केज फ्रेम, मतलब जो हम केज फ्रेम क्रिएट करेंगे उसके ऊपर हम बर्ड नेट भी लगाएंगे जिससे कि बर्ड्स के द्वारा भी हमको कोई नुकसान ना पहुँचे। केजेस में भी फ्री फ्लोटिंग और फिक्स्ड है, ये केजेस को हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम फ्री फ्लोटिंग रखते हैं या फिक्स्ड करते हैं। फिर mooring system assemble holds the cage in desirable position and a desired depth using mooring lines,
मतलब मूरिंग लाइंस क्या क्या वर्क होता है कि हम डिज़ायरेबल जो डेप्थ है, डिज़ायरेबल वाटर है, डिज़ायरेबल कंडीशंस में रहे, और जो जहाँ पे हमने इंस्टॉल किया है उसके लिए मूरिंग लाइंस का यूज़ करते हैं, चेन्स और एंकर्स वगैरह यूज़ करते हैं, जिससे हमारा केज जो है एक जगह इंस्टॉल रहे, इधर उधर ना जाए। केज विद ऑपरेट मेश साइज कैन बी यूज टू रियर फिश फ्राई टू फिंगरलिंग, नर्सरी केज और टू ग्रो टेबल फिश। मेश साइज जो है केज का वो डिपेंड करता है कि हम क्या कर रहे हैं, कि ग्रो आउट पॉन्ड्स की तरह क्रिएट कर रहे हैं उसको, ग्रो आउट्स के लिए, फ्राइड के लिए, कि फिंगरलिंग्स के लिए नर्सरी यूज़ कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट। फिर आता है सी केज फार्मिंग में हम कौन कौन सी स्पीसीज़ यूज़ करते हैं जो मोस्टली हमारे लिए बेनिफिटेड होती हैं। कोबिया, सिल्वर पैम्पोनोस, सी बास, स्नैपर्स, ग्रुपर्स, स्पाइनी लोबस्टर आर हाईली सुटेबल फॉर सी केज फार्मिंग। अगर जो हम सी केज फार्मिंग कर रहे हैं तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी कल्चर को सक्सेस होने में, जो स्पीसीज सिलेक्शन होता है। स्पीसीज सिलेक्शन हम करते हैं कौन सा, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग हो फिशेस, उनकी का सिलेक्शन करते हैं। तो मोस्टली जो CMFRI ने सजेस्ट किया है वो कोबिया, सिल्वर पैम्पानो, सी बास, स्नैपर्स, ग्रुपर्स, स्पाइनी लोबस्टर एंड हाईली सुटेबल फॉर सी केज फार्मिंग। फिर स्टॉकिंग एंड यील्ड टोटली डिपेंडिंग ऑन द growth and production. It has been determined by experiencely stocking and estimated harvest quantities. मतलब हम कितना स्टॉक कर रहे हैं, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, इस पर डिपेंड करता है। अब हम केज का मैनेजमेंट कैसे करेंगे। सी केज मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। हम ऐसा करेंगे कि केज मैनेजमेंट उस पर डिपेंड करता है कि कितना कम खर्च करके हम कितना अधिक प्रोडक्शन ले सकें। इफ़िशिएंट मैनेजमेंट लार्जली डिपेंड्स ऑन द कंपटीशन एंड इफ़िशिएंसी ऑफ फार्म ऑपरेट विद रिगार्ड्स टू फीडिंग रेट। डिपेंड करता है मैनेजमेंट फीडिंग रेट पे, स्टॉकिंग डेंसिटी, मिनिमाइज लॉस ड्यू टू डिजीज एंड प्रेडेटर्स, मॉनिटरिंग इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स एंड मेंटेनिंग इफ़िशिएंसी इन ऑल अदर टेक्निकल एस्पेक्ट्स। मतलब हम कितना स्टॉक कर रहे हैं, जो स्टॉक कर रहे हैं कितना डेंसिटी है, डिजीज़ तो कोई नहीं लगी, प्रेडेटर्स जो हैं वो हार्म तो नहीं कर रहे हैं, एनवायरमेंटल पैरामीटर्स क्या हैं उसको हम मेंटेन करते रहते हैं, और जो भी टेक्निकल इशूज़ हैं उसको हम रिजॉल्व करते रहें। द इंटायर स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग केज फ्रेम एंड मूरिंग मस्ट बी रूटीन इंस्पेक्टेड एंड नेसेसरी मेंटेनेंस एंड रिपेयर शुड बी कैरीड आउट। मतलब जो केज की स्ट्रक्चर है उसको हम टाइम टू टाइम मेंटेन करते रहेंगे। मूरिंग सिस्टम जो है इंस्टॉल करके रखा हो, फिक्स करके एंकर्स, उसका इंस्पेक्शन करते रहेंगे, जिससे हमारे जो केज जिसको हमने कल्चर कर रहे हैं जिस स्पीसीज़ का, वो स्केप करके बाहर न जा सके और प्रेडेटरी फिशेस अंदर एंट्री न ले सके। बायोफाउलिंग एजेंट्स हैं उनका हम रिमूव करते रहेंगे, बायोफाउलिंग क्लॉक्स हैं उसको हम रिमूव करते रहेंगे। रेगुलर ब्रशिंग करते हैं ऑफ द नेट केज मेश इज एसेंशियल। ब्रशिंग करते रहेंगे जैसे फाउलिंग वगैरह ना लगे। फिर हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे। हार्वेस्टिंग कैन बी डन एज पर द मार्केट डिमांड टू इंश्योर मैक्सिमम रिटर्न्स। हम इस हिसाब से कल्चर करेंगे, और उसका जब हार्वेस्टिंग करेंगे तो डिपेंड करता है मार्केट की डिमांड क्या है, इंश्योर उसी अकॉर्डिंग हम हार्वेस्टिंग करेंगे। पार्शियल हार्वेस्टिंग ऑफ स्टॉक मे बी प्रैक्टिस्ड बाय हार्वेस्टिंग द लार्जेस्ट फिश फर्स्ट टू अवॉइड ग्लट इन द मार्केट एंड कॉन्सिक्वेंट फॉल इन सेल प्राइस। अगर जो हम बहुत ज़्यादा फिश मार्केट में डिप्लॉय कर देंगे तो उससे क्या होगा, हमारा रेट डिक्रीज़ हो जाएगा। इसीलिए ये पार्शियली रिकॉर्ड्स ऑफ हार्वेस्ट शुड बी मेंटेन एट द साइट। इट इज़ नेसेसरी टू हैव द पोस्ट हार्वेस्ट एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी while undertaking large scale sea cage farming activity। जो प्रोडक्शन हार्वेस्टिंग करेंगे तो टाइम टू टाइम स्मॉल पोर्शन में, छोटे छोटे पोर्शन में कि थोड़ा हार्वेस्टिंग करेंगे, फिर दूसरे दिन नेक्स्ट दिन, जिससे हमारा प्रोडक्शन का अच्छा रेट भी मिले और हमको उससे मैक्सिमम बेनिफिट प्राप्त हो। थैंक यू।